हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेंडोनॉमिक्स बाय हर्ष दीक्षित। सो फाइनली मार्केट में सेलिंग हॉट हो रही है और रिकवरी आ रही है, थोड़ी बहुत स्टॉक स्पेसिफिक आ रही है। राइट। सो क्या लग रहा है, क्या मार्केट में फाइनली सेलिंग कंप्लीट हो गई है? और अगर यहाँ से आगे मार्केट बुलिश जोन में जाता है, अगर वापस तेजी आती है मार्केट में यहाँ से, तो कौन से सेक्टर्स अच्छे परफॉर्म करेंगे, कौन से स्टॉक अच्छे परफॉर्म करेंगे? डेफिनेटली हमें यही जानना है। राइट। क्योंकि अगर यहां से तेजी आती है तो कौन से सेक्टर्स में, कौन से स्टॉक्स में तेजी आएगी अच्छी, ये जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसका हल हमने ढूंढ लिया है। राइट। वी हैव डेवलप्ड अवर मल्टी आर एस इंडिकेटर, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, ऑब्वियसली, मार्केट का आउटलुक तो हम डिस्कस करेंगे ही, निफ्टी, बैंक निफ्टी ओवरऑल, और मल्टी आरएस इंडिकेटर बेस कौन से सेक्टर्स में, कौन से स्टॉक्स में हमें यहाँ से अच्छी रन मिल सकती है। विल डिस्कस अबाउट दैट। सो वीडियो एंड तक देख लेना, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि हर एक को राइट एजुकेशन का राइट है। सो ऑब्वियसली, क्योंकि देखो मार्केट में आपके कुछ कुछ स्टॉक्स 52 वीक लोस को है, लेकिन कुछ कुछ स्टॉक जो हमने डिस्कस करते आ रहे हैं वो 52 हाईस को है। राइट। या फिर स्ट्रेंथ दिखा रहा है। सो ऑब्वियसली आपको 52 वीक हाई वाले ही स्टॉक चाहिए, या फिर जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं वैसे ही स्टॉक्स और सेक्टर्स चाहिए। राइट। तो ही आपका पोर्टफोलियो में गेन होगा। सो वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो उसका जवाब है मल्टी आरएस। सो आई एम गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग अबाउट, right, how to identify the strong stock sectors along with multi RS. So वीडियो एंड तक देख लेना। यू कैन डेफिनेटली फॉलो मी ऑन ट्विटर फॉर लाइव मार्केट अपडेट्स। लाइव मार्केट में बहुत सारे अपडेट्स और स्टॉक्स और बहुत सारे लेवल्स देता हूँ, तो यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो ट्विटर में, और टेलीग्राम में भी आप फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम का भी लिंक मैंने दिया है ट्विटर की बायो में, यू कैन फॉलो देयर। अगर फ्री में रिलेटिव सीखना है तो आप हमारे वेबसाइट से फ्री कोर्स कर सकते हो, और फ्री बुक का मैंने लिंक दिया है, आप रॉबर्ट बटलर का बुक पूरा पढ़ सकते हो, ये बुक फ्री में पढ़ सकते हो। बस आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसका फ्री लिंक मैंने यहाँ पे दिया। ओके, सो फाइनली, ओके, फर्स्ट विल गो विथ, देखो हमारा एक सेट फॉर्मेट है, राइट, वीडियो का। तो पहले हम थोड़ा इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, निफ्टी के बारे में। फिर हम जाएंगे कि सेक्टर वाइज कौन से सेक्टर स्ट्रांग बता रहे हैं, कौन से सेक्टर वीक बता रहे हैं, सब हम डिस्कस करेंगे। और फिर वो सेक्टर में एक आध दो सेक्टर के हम स्टॉक्स देख लेंगे। राइट। कौन से स्टॉक्स फोकस हम कर रहे हैं या फिर हमें करने चाहिए। राइट। सो वीडियो माइट बी लिटिल लेंदी, बट ऑब्वियसली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो डेफिनेटली एंड तक देख लेना, स्किप मत करना, और डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना। और देखो एक बात मैं कहता हूँ, देखो मैगी बनने को भी 2 मिनट लगते हैं, लेकिन हमारे मल्टी आरएस इंडिकेटर पे 1 मिनट के अंदर आप सिर्फ मल्टी आरएस इंडिकेटर के रीडिंग्स देख के बता सकते हो कि वो स्टॉक स्ट्रांग है या वीक है। क्लियर बता सकते हो, क्योंकि क्लियर स्ट्रांग वीक लिख के आता है हमारे इंडिकेटर में, ग्रीन रेड कलर के साथ। सो इट इज वेरी इजी, कोई बच्चा भी समझ जाएगा कि स्टॉक स्ट्रांग है कि वीक है। इतना इजी हमने वो इंडिकेटर बना दिया है। सो वीडियो एंड तक देख लेना। सो फर्स्ट वील डिस्कस अबाउट निफ्टी। ओके, तो निफ्टी अगर देखते हैं तो निफ्टी में आधे स्टॉक्स के, आधे सेक्टर्स के अगेंस्ट वो स्ट्रांग दिखा रहा है, मोर देन 50%, राइट। एंड सम सेक्टर्स इट इज शोइंग वीकनेस। ओके, तो आसान भाषा में अगर कहेंगे तो देखो निफ्टी बैंक निफ्टी से वीक है, या फिन निफ्टी से वीक है, पीएसयू बैंक से वीक है, मेटल से वीक है, ऑर्थो से वीक है। सो आसान भाषा में ये सेक्टर्स निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। ऑटो, मेटल, पीएसयू बैंक, फाइनेंस, बैंक निफ्टी, ये सेक्टर आइडियली निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। राइट। इसलिए यहाँ पे रेड दिखा रहा है, क्योंकि हम निफ्टी को कंपेयर कर रहे हैं अगेंस्ट अदर सेक्टर्स। राइट। सो मीन्स आपको आउट परफॉर्मिंग सेक्टर्स भी पता है। और सिर्फ निफ्टी से नहीं, देखो बाकी के जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर्स है वो आपको सिर्फ एक बेंचमार्क इंडेक्स से कंपैरिजन बताएंगे, कि जैसे कि निफ्टी से या फिर निफ्टी 500 से। लेकिन हमने यहाँ 22 इंडाइसेस हमने इंक्लूड किए हैं, राइट। उसमें ब्रॉडर मार्केट के भी इंडाइसेस है, मिड कैप, स्मॉल कैप। निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स है, इसमें 700 स्टॉक्स है। फिर निफ्टी 500 इंडेक्स, मिड कैप स्मॉल कैप 400 इंडेक्स, माइक्रो कैप 250 इंडेक्स, राइट। तो ये सारे इंडेक्सेस से
कंपैरिजन हम करते हैं, और फिर उसके साथ अगर हम देखेंगे कि पर्टिकुलर आपका स्टॉक इंडेक्स, राइट, वो स्ट्रेंथ दिखा रहा है या वीकनेस दिखा रहा है। जो सेक्टर या जो स्टॉक यहाँ पे मैक्सिमम ग्रीन दिखाएगा वो ऑब्वियसली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक या सेक्टर है, राइट। और यहाँ पे अगर मैक्सिमम रेड होता है तो वो वन ऑफ द वीकेस्ट स्टॉक या सेक्टर है, राइट। इतना सिंपल है, देखो इतना सिंपल है मल्टी आरएस इंडिकेटर, राइट। अगर यहाँ पे ज्यादा ग्रीन है तो वो सेक्टर स्टॉक स्ट्रांग है, अच्छा है, और यहाँ पे ज्यादा रेड है तो वो सेक्टर और स्टॉक बुरा है, राइट। लाइक बुरा एज इन वीक है, तो इट इज अवॉइड फॉर बाइंग, एंड प्रोबेबली अगर मीन्स उसमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है तो वो ऑब्वियसली उसके लिए आपको प्राइस एक्शन तो इम्पोर्टेंट है, बट मीन्स ये इंडिकेटर आपको बहुत क्लैरिटी देगा। तो निफ्टी इज शोइंग एज अगेंस्ट मेजोरिटी ऑफ इंडेक्सेस, लेट्स सी। अब इसमें सारे अगर मेरे स्क्रीन पे नहीं दिख रहे इंडेक्स तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सेटिंग में जाऊंगा। ओके, सेटिंग में डार्क और लाइट मोड दोनों है, तो लाइट मोड अगर आपको चाहिए, लाइट मोड इज फॉर कि वाइट बैकग्राउंड रहेगा ना आपका, अगर वाइट बैकग्राउंड रहेगा तो आप लाइट मोड अप्लाई कर सकते हो, राइट। मैं डार्क क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड है। और आपको देखो ये फॉन्ट साइज है, टेबल टेक्स्ट की साइज है, वो आप स्मॉल मीडियम लार्ज कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो अगर लार्ज में नहीं दिख रहा है तो आप उसको मीडियम या स्मॉल करो सिलेक्ट, राइट। तो मैंने अभी मीडियम सिलेक्ट किया तो यहाँ पे दिख रहा है, अब सारे इंडेक्स दिख रहे हैं। लास्ट का एनर्जी है और पहला निफ्टी से कंपैरिजन है, तो ये सारे 22 इंडेक्स के साथ अगर हम कंपेयर करते हैं निफ्टी को, तो ऑलमोस्ट 70% सेक्टर्स को तो वो आउट परफॉर्म कर रहा है। सो स्टिल निफ्टी इज लाइक स्टिल अ बेटर सेक्टर देन लाइक ब्रॉडर मार्केट। अभी फिलहाल मार्केट तो नीचे ही जा रहा है, राइट। अभी फिलहाल मार्केट तो नीचे ही जा रहा है, लेकिन अगर पूरी मार्केट में अगर हम कंपेयर करें तो फिर भी निफ्टी ने अ, बाकी के ओवरऑल मार्केट से कंपेयर करके थोड़ा परफॉर्मेंस अच्छा दिया है। तो जो सेक्टर्स को वो अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है वो सेक्टर ऑब्वियसली दे आर बेटर, राइट, दे आर बेटर देन निफ्टी। ओके, दे आर बेटर देन निफ्टी, सिंपल है। ओके, तो पहले निफ्टी की एनालिसिस करते हैं हम। ओके, मल्टी आरएस को एक बार ऑफ कर देते हैं। सो निफ्टी में क्या काउंटिंग बन रही है, तो फ्रॉम 26,373, ये हाई से हमने क्या काउंटिंग डिस्कस की थी कि यहाँ पे वाई वेव में मार्केट जा रहा है, राइट। डब्ल्यू एक्स वाई की काउंटिंग हमने डिस्कस की थी। लेट्स गो ऑन अवरली चार्ट। तो ओवरली पे आपको क्लियर पता चलेगा। देखो ये एक्स वेव है हाई, जो ये फेक रैली, राइट, दैट इज एन एक्स वेव। और यहाँ पे देखो मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है ट्रायंगल फॉर्मेशन। तो ओके, वेव थियरी में अगर आप देखोगे तो ट्रायंगल फॉर्मेशन मीन्स ट्रायंगल फॉर्मेशन जब होती है वो सेकंड लास्ट वेव में होती है। अब ये वेव थियरी का क्लियर मीन्स मेंशन किया है। बहुत सारे लोगों को वो नहीं पता होता है कि क्या है। तो मीन्स सेकंड लास्ट वेव में ट्रायंगल बनती है, उसके बाद जो वेव आती है वो लास्ट होती है। ट्रायंगल के बाद की वेव लास्ट होती है और उसके बाद मार्केट में रिवर्स होता है, उसके बाद मार्केट में रिवर्सल आता है। तो मीन्स ये जो फॉल आ रहा है दैट इज द लास्ट लेग, बेसिकली ड्रास्टिकली फॉल आया है। और लास्ट लेग में हमेशा ड्रास्टिकली आता है फॉल, तो ये ड्रास्टिकल एकदम वर्टिकल फॉल आया है, दैट इज द लास्ट लेग ऑफ फॉल, राइट, आफ्टर द ट्रायंगल। और अब उसमें भी हमें क्या काउंटिंग दिख रही है, देखो हम तो पहले से ही कहते आ रहे हैं कि ये जो फॉल है वो ट्रिपल जिगजैग में मींस वो करेक्टिव नेचर में आ रहा है, ये इंपल्सिव फॉल नहीं है। ये कोई भी हाल में इंपल्सिव फॉल नहीं है। बहुत सारे लोग शायद इसको इम्पल्स भी काउंट कर रहे हैं, लेकिन ये डेफिनेटली इम्पल्स नहीं है। हमने क्लियरली पहले से ही मीन्स जब ये फॉल आ रहा था, पहले लेग आ रहा था, तब भी मैंने कहा था कि ये इम्पल्स नहीं है, ये करेक्टिव है। सो उसको हमने डब्ल्यू मार्क किया। कब डब्ल्यू मार्क किया, जब ये करेक्टिव एक्स राइज आई, वो क्लियर हो गया कि ये राइज करेक्टिव ही है, ये इम्पल्सिव नहीं है। तो उसके बाद इसको हमने डब्ल्यू मार्क किया, एंड व्हाट वी सेड कि एक बार वापस मींस मार्केट नीचे जा सकती है जब तक कि ये एक्स वेव के ऊपर हम लोग नहीं जाते। इतना वेव थ्योरी बहुत क्लियर है कि जब तक एक्स वेव के ऊपर नहीं जाते तब तक हम वापस एक बार नीचे रिटेस्ट करेंगे। फिर जब यहां से बाउंस बैक आया तो मैंने क्लियर रखा था कि आइदर एक अनदर एक्स वेव और जेड आएगी,
राइट। वी डोंट नो कि यहाँ से यहाँ पे बॉटम आउट हुआ है कि नहीं हुआ है। नॉट लाइक, प्रोबेबली शायद नहीं हुआ है और एक और जेड वेव नीचे आएगी। ये हमने क्लियरली आपको एजुकेट किया था कि पॉसिबिलिटी ऑफ जेड वेव इज स्टिल देयर। तो क्या आज के दिन में क्या दिख रहा है, तो क्या ये जेड वेव फाइनली ट्रिपल जिगजैग कंप्लीट हुआ है? मोस्ट लाइकली यस, मोस्ट लाइकली हमने ट्रिपल जिगजैग कंप्लीट किया है। द जेड वेव इज मोस्ट लाइकली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी तक 435 के ऊपर हम गए नहीं है। ये जो एक्स वेव कहा है 435 का प्रिसाइजली, जब तक उसके ऊपर हम फास्टर टाइम में नहीं जाते तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि ये ट्रिपल जिगजैग कंप्लीट हुआ है। लेकिन देखो, एटलीस्ट इसका 50% तो हमने ऑलमोस्ट रिट्रेस कर ही लिया। लेट्स सी कितना रिट्रेस किया है। सो ओ 61% रिट्रेस कर दिया है हमने। सो दैट इज अगेन गुड। ओके, वो और एक अच्छी चीज होगी कि फास्टर टाइम में 61% तक रिट्रेसमेंट कर दी है। अगर 61% से ज्यादा अगर मार्केट जाता है, ओके, ये 61% कहाँ पे आ रहा है? 25,243। तो मैंने आज लाइव मार्केट में मैंने क्या डिस्कस किया था, मैंने एक चार्ट डाला था लाइव मार्केट में और मैंने डिस्कस किया कि ये जेड वेव मोस्टली अब लास्ट लेग में है और 150 और 250 के ऊपर मार्केट अगर जाती है तो हमें इंडिकेशन मिलेगी कि ये जेड वेव कंप्लीट होने आई है, राइट। तो 150 ये स्विंग हाई था, राइट, ये स्विंग हाई 150 के आसपास था। और उसके बाद 250 61% लेवल के लिए मैंने वो डिस्कस किया था कि अगर ये लेवल क्रॉस करती है तो हमें मोस्टली इंडिकेशन मिल जाएगा कि ये जो जेड वेव है वो कंप्लीट हो चुकी है। मींस ये ट्रिपल जिगजैग का जो फॉल है वो कंप्लीट हो चुका है मोस्ट प्रोबेबली, राइट। जब तक क्लियरली हमें 350 या 430 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं मिलते, हम लोग ये नहीं कहेंगे कि जेड कंप्लीट हो गई। लेकिन हाँ, जेड के बाद देखो, लास्ट वीडियो में हमने, मीन्स लास्ट जब निफ्टी एनालाइज किया था हमने, तब एक चीज मैंने क्लियरली कही थी कि ट्रिपल जिगजैग के बाद तो मार्केट में दूसरी कोई वेव नहीं आएगी। उसके बाद मार्केट पुल बैक देगा। और हमने 200 डीए में भी डिस्कस किया था, 200 डीए में से बाउंस बैक आती है मार्केट में, राइट, ये भी हमने डिस्कस किया था। तो लेट्स पुट 200 डीए में, चलो। मूविंग एवरेज डालते हैं एक्सपोनेंशियल। ओके, उसको 200 में मैं कर देता हूँ। तो 200 कहाँ पे आ रहा है देखते हैं, लेट्स सी। तो अराउंड अप्रोक्सीमेटली 200 डीएएम में हम क्लोज कर रहे हैं, अराउंड दैट लेवल, राइट। तो मीन्स यहां से तो हमें बाउंस बैक दिखती है, राइट। मीन्स अगर लोगों को लग रहा है कि बेयर मार्केट आएगा नहीं आएगा, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग, राइट। मीन्स हमारा तो व्यू अभी भी वही है कि, और मैंने वीकेंड में जो वीडियो बनाए थे उसमें मैंने क्लियर किया, गोल्ड सिल्वर रेशियो चार्ट का मैंने एक वीडियो डाला था आपके लिए। उसमें क्लियरली मैंने आपको डिस्कस किया है कि गोल्ड और सिल्वर में, जो मीन्स गोल्ड सिल्वर का रेशियो चार्ट भी हमें वो बता रहा है कि अब बेसिकली दे आर रिस्की। और निफ्टी गोल्ड का रेशियो चार्ट भी हमें बता रहा है कि अब शिफ्ट होगा, राइट। देयर कुड बी अ शिफ्ट फ्रॉम गोल्ड टू इक्विटीज। हाँ, बट टाइम लेगा ऑब्वियसली, दिस इज लाइक 12 मंथ व्यू। ये ऐसे नहीं कि भाई आज के आज मीन्स मार्केट भागने ही लगेगा ऊपर और मीन्स यही पे आपको बाइंग करनी है, ऐसी चीज नहीं है, राइट। यू हैव टू वेट, राइट। और देखो, आइडियली आपको निफ्टी क्यों चाहिए बेसिकली? मैं आपको कब से कहते आ रहा हूँ कि निफ्टी में वीकली ऑप्शन ट्रेडिंग मत करो, राइट। आई हैव बीन टेलिंग यू कि निफ्टी में वीकली ऑप्शन ट्रेडिंग मत करो, पहली बात। और दूसरी चीज कि निफ्टी देख के आप स्टॉक डिसाइड मत करो। देखो, अब देखो निफ्टी आज 25,200 पे है, मीन्स उसके ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट्स नीचे है, राइट। निफ्टी इज स्टिल डाउन 1100 पॉइंट्स फ्रॉम ऑल टाइम हाई, राइट। लेकिन आज भी कुछ कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो जनवरी के हाई के ऊपर गए हैं या जनवरी के हाई के पास है, राइट, या फिर ऑल टाइम हाई के पास में है, ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहे हैं, राइट। और कुछ कुछ ऐसे स्टॉक है जो 52 वीक लोस पे है, राइट। तो आपको हायर स्ट्रेंथ वाले स्टॉक चाहिए, इसलिए मैंने रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर में लाया हूं आपके लिए, राइट। ऑब्वियसली हमने जैसे कहा कि हम अब पब्लिक के लिए ओपन कर रहे हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर एट अ रीजनेबल प्राइस, राइट। तो आपको अगर वो इंडिकेटर चाहिए तो डेफिनेटली यू कैन कमेंट RS
डेफिनेटली हमारे जो नंबर्स हमने दिए हैं, ओके, वहां पे आप हमें डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हो, राइट? So we have brought you this indicator at a very reasonable cost, right? 6 months, 3,000, 1 year costing is 5,000, and 2 year cost is just 8,000, राइट? देखो ये इंडिकेटर आपके बहुत सारे पैसे बचाएगा, क्योंकि बेसिकली जो वीक स्टॉक है, अगर आपके पोर्टफोलियोज में वीक स्टॉक है तो ऑब्वियसली आपका पोर्टफोलियो ब्लीड करेगा, आपका कैपिटल लॉस होगा, राइट? सो ऐसे स्टॉक से कैसे बचा जाए, तो वो ये इंडिकेटर हमें क्लियरली रेड लिख के देता है, राइट? क्लियरली बताता है कि स्टॉक स्ट्रांग है कि वीक है, राइट? तो जैसे हम आपको तेजस नेटवर्क के बारे में बार बार एजुकेट करते आ रहे हैं, राइट? ये स्टॉक वीक है, राइट? तो ये स्टॉक देखो फुल रेड है, राइट? हमने और लास्ट वीडियो में दिखाया है कि कहाँ पे उसने एग्जिट सिग्नल दिया था। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब वो ब्रेकडाउन आया था हेड एंड शोल्डर का, तब मल्टी आरएस में क्लियर एक एग्जिट सिग्नल मिला था कि भाई ये स्टॉक ओवरऑल मार्केट से रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज वीक है। तो मीन्स इतनी जो फॉल आई है, राइट, ये स्टॉक ऑलमोस्ट 70, मीन्स हाई से तो छोड़ ही दो, जहां से एग्जिट सिग्नल मिला है वहां से भी ये स्टॉक ऑलमोस्ट 75% गिरा है, राइट? सो मीन्स अगर आपको एग्जिट सिग्नल पे आप वो स्टॉक से निकल जाते हैं, राइट, तो आपके बहुत सारे नुकसान होने से बच जाएगा, राइट? क्योंकि किसी को नहीं पता होता है कि ये स्टॉक आगे जाके कितना गिरेगा, वापस कब रिकवर करेगा। ऑब्वियसली अब वेव थियरी वाइज हमें क्लियर पता था कि ये स्टॉक का ऑलरेडी बुल मार्केट खत्म हो गया है और वो स्टॉक वापस कभी ऊपर नहीं, मींस नए हाई पे जाने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, राइट? ये हमने वेव थियरी वाइज आपको बताया था, लेकिन मल्टी आरएस पे भी आपको क्लियर दिख रहा है। सो दैट्स हाउ मल्टी आरएस इज बेटर देन ऑल अदर इंडिकेटर्स। तो ये क्लियरली आपको इंडिकेटर पे बता देगा कि स्टॉक वीक है, या फिर डिक्सन जैसे स्टॉक है, राइट? डिक्सन टेक्नोलॉजीज जैसे स्टॉक है, राइट? अब वेव थियरी पे हम तो ऑब्वियसली बता सकते हैं कि ये करेक्टिव राइज है, या फिर तेजस नेटवर्क में जैसे हमने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि इसकी 5 वेव रैली कंप्लीट हो गई है और ये स्टॉक अब वापस बुल मार्केट में जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है अगले 2 साल में। ये हमने वेव थियरी पे आपको बता दिया था, राइट? ऑब्वियसली वेव थियरी इज वन ऑफ अ काइंड, उस पे आप बहुत जबरदस्त एनालिसिस निकाल सकते हो, राइट? अब देखो, और निफ्टी, अभी हम सेक्टरल एनालिसिस कर रहे हैं, बराबर? तो या फिर स्टॉक एनालिसिस कर रहे हैं, तो निफ्टी अभी भी वेव फाइव में है, राइट? मीन्स निफ्टी में करेक्शन चल रही है, लेकिन ये स्टॉक में तो ऑलरेडी बेयर मार्केट आ चुकी है तेजस नेटवर्क में, राइट? तो ऑब्वियसली अब वेव थियरी तो आपको क्लियरली बता देगी कि कौन से स्टॉक में कहा क्या चल रहा है, कौन सी वेव चल रही है। या फिर जब निफ्टी वेव फाइव में जाता है, तब कुछ कुछ स्टॉक में ऑलरेडी बेयर मार्केट आ चुका होता है, थर्ड वेव की एंड को ही उसका बुल मार्केट खत्म होता है। जब निफ्टी की थर्ड वेव खत्म होती है, तब वहां पे कुछ कुछ स्टॉक में बुल मार्केट खत्म हो जाता है और उसके बाद वो स्टॉक कभी वापस न्यू हाई पे जाते नहीं है। ये वेव थियरी में क्लियर कहा है। तो आपको अगर वेव थियरी नहीं पता है तो ऑब्वियसली यू कैन डेफिनेटली कम एंड लर्न वेव थियरी विद अस, राइट? मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू बैच इन फेब। तो और आप अगर मेंटरशिप ज्वाइन कर लेते हो तो आपको ये जो मल्टी आरएस का इंडिकेटर है वो आपको लाइफ टाइम में फ्री मिलेगा। ऑब्वियसली मेंटरशिप इज लाइफ टाइम, और आप अगर ज्वाइन करते हो देन डेफिनेटली यू कैन कम एंड लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, मीन्स नॉट जस्ट वेव थियरी, प्राइस एक्शन, मूविंग एवरेजेस, आरएसआई, एवरीथिंग यू विल लर्न, राइट? तो आपको अगर आना है, आ जाओ, सिखा दूंगा, राइट? वी आर गिविंग यू दिस ऑफर। ऑब्वियसली मल्टी आरएस की तो ऑफर है ही, बट वी हैव ऑफर ऑफ रिपब्लिक डे, राइट? और वो कुछ दिनों के लिए ही है। तो आपको अगर मेंटरशिप में आना है, मेंटरशिप में आपको सारे के सारे हमारे इंडिकेटर, स्कैनर, सब कुछ मिलेगा, राइट? फॉर लाइफ टाइम वी हैव लॉट ऑफ स्कैनर्स ऑल्सो, जो स्कैनर्स में भी आपको स्टॉक्स आप निकाल सकते हो, और स्कैनर से निकाले हुए स्टॉक आप मल्टी आरएस पे चेक कर सकते हो कि भाई क्या वो स्टॉक अच्छे हैं, राइट? मीन डबल आपको आपको डबल वेरिफिकेशन, ड्यू डिलिजेंस आप जब करते हो तो आपको डबल वेरिफिकेशन आएगा कि भाई स्कैनर्स से पहले अच्छे स्टॉक या फिर बेरिश स्टॉक, दोनों स्कैनर है हमारे पास, बुलिश बेरिश, और फिर उसको रीचेक करो मल्टी आरएस पे। ये सब आपको मिलेगा मेंटरशिप में, राइट? उस और
अलॉन्ग विद दैट वेव थियरी तो है ही, और बहुत सारी चीजें हैं बाकी। लाइक बहुत सारी चीजें हैं, मैक्रो एनालिसिस होती है, रेशियो चार्ट्स होते हैं, मैक्रो होते हैं, लाइक जैसे कि बॉन्ड डॉलर, ऐसे बहुत सारी एनालिसिस हम करते हैं। राइट, फॉर शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सबके लिए वो इम्पोर्टेंट होती है। सो इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन इन। आपको अगर मेंटरशिप अभी नहीं लेनी है, यू कैन डेफिनेटली ट्राई फॉर मल्टी आरएस इंडिकेटर, क्योंकि मल्टी आरएस इंडिकेटर भी आपका बहुत सारा काम आसान कर देगा। राइट, वीक स्टॉक से आपको दूर करेगा और स्ट्रॉन्ग स्टॉक में आपको वो जुड़े रखेगा। राइट, या फिर इट विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई स्ट्रॉन्ग स्टॉक। तो जैसे हमने हमने पहले को सेक्टर वाइज मेटल सेक्टर देखो, अब पीएसयू बैंक में या फिर मेटल में, पीएसयू बैंक सेक्टर देखो यहाँ पे आउट परफॉर्म कर रहा है, या फिर मेटल सेक्टर देखो इट इज बीटिंग ऑल द सेक्टर्स। अब यहाँ पे वीक जो लिखा है वो क्योंकि यहाँ पे जीरो है बेसिकली। मेटल इंडेक्स को आप मेटल इंडेक्स से कंपेयर करोगे तो वहां पे जीरो ही लिख के आएगा, वहां पे ग्रीन नहीं होगा। तो ये एक्चुअली न्यूट्रल है। राइट, मीन्स ना वीक है ना स्ट्रांग है। राइट, तो इसको इग्नोर करो, जहां पे जीरो है उसको इग्नोर करना है हमें। लेकिन बाकी सारे सेक्टर्स को ये आउट परफॉर्म कर रहा है, मीन्स आपको पता है कि कौन सा सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है, और वो सेक्टर में कौन से स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहे हैं, वो चीज भी आपको देखनी है। राइट, तो क्लियरली हमने वेव थियरी बेसिस वेदांता और नालको, हमने आपको बहुत मीन्स यहाँ से हमने आपको थर्ड वेव के लिए आइडेंटिफाई किए थे वो स्टॉक्स। राइट, तो देखो वेदांता आज भी ऊपर है, ऑल टाइम हाई पे, मीन्स निफ्टी कितना नीचे आया, अब निफ्टी से के साथ अब अगर आप कंपेयर करते हो तो निफ्टी तो ऑलमोस्ट आपको देखो आज निफ्टी और वेदांता ऑल टाइम हाई पे, और निफ्टी देखो ऑल टाइम हाई से कितना नीचे है। तो मीन्स ये क्लियर स्ट्रेंथ इंडिकेटर आपको बता देगा कि भाई ये स्टॉक भले कुछ भी हो जाए मार्केट में, निफ्टी में कुछ भी हो जाए, भाई आपका स्टॉक छू रहा है आसमान, आपका स्टॉक ऑल टाइम हाई को जा रहा है। या फिर अगर कोई स्टॉक वीक है तो वो स्टॉक से आप भाई पहले ही बाहर हो, निफ्टी कुछ भी कर ले, क्योंकि निफ्टी इज नॉट अ पैरामीटर ऑफ मार्केट। ओके, निफ्टी इज नॉट अ ट्रू पैरामीटर ऑफ मार्केट। तो क्योंकि निफ्टी में 10 हेवी वेट स्टॉक है, और वो वेटेज की वजह से निफ्टी जहां पे वो हैवी वेट स्टॉक्स जाते हैं वहां पे वो निफ्टी जाता है। जैसे कि रिलायंस का वेटेज 11% है, ऑलमोस्ट 10 से 11% रिलायंस का वेटेज है निफ्टी में। तो जहां रिलायंस जाएगा तो 10 तक का वेटेज है, तो उतना निफ्टी मूव करेगा, उतने पॉइंट निफ्टी मूव करेगा। राइट, ये चीजें आपको नहीं पता होती है बेसिकली, कि इंडेक्स आपको ट्रू पिक्चर नहीं दिखाता है कभी। राइट, और मैं तो आपको पहले से ही कहते आ रहा हूँ कि इंडेक्स इज डिजाइन टू फूल। मेरे सारे वीडियोस में मैंने बहुत सारे वीडियोस में कहा है कि इंडेक्स इज डिजाइन टू फूल। राइट, तो देखो मीन्स इंडेक्स जा रहा है यहाँ पे, इतने नीचे जा रहा है, और ये स्टॉक है कि इसको गिरना पता ही नहीं है, ये हाई पे हाई मारते जा रहा है, हाई पे हाई मारते जा रहा है। राइट, और दूसरा स्टॉक जैसे कि तेजस नेटवर्क वो लो पे लो मारते जा रहा है। तो हर एक स्टॉक की वेव अलग रहती है। आपको वेव थियरी नहीं आती कोई बात नहीं है, आप मल्टी आरएस से अपना काम फिर भी चला सकते हो। वेव थियरी आती है तो आप चार चांद लगा दोगे, आप चार चांद लगा दोगे, क्योंकि आपको वेव थियरी से, प्राइस एक्शन से, राइट, सबसे पता है कि कौन सा स्टॉक स्ट्रांग है। मल्टी आरएस से भी आपको पता चलता है कि कौन सा स्टॉक स्ट्रांग है या फिर कौन सा स्टॉक वीक है। जो वीक स्टॉक है उसमें कौन सी वेव चल रही है, आपको अगर वेव थ्योरी पता है तो क्लियर पता है। राइट, और जो स्ट्रांग स्टॉक है उसमें कौन सी वेव चल रही है। तो आप देखो, आपको अगर ये कंसेप्ट अगर पता है कि अगर कोई स्टॉक में स्ट्रांग इंपल्स चल रही है वेव, तो इंडेक्स कहाँ पे भी जाए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। राइट, अगर ओवरऑल इंडेक्स में भी बुल मार्केट है, शॉर्ट टर्म करेक्शंस में वो स्टॉक ज्यादा डीप नहीं दे, और जो स्टॉक ऐसे हायर रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखाते हैं वो स्टॉक शॉर्ट टर्म करेक्शन में ज्यादा डीप नहीं देते। जैसे कि यहाँ पे करेक्शन आया तो वेदांता ने थोड़ा करेक्शन दिया, या फिर यहाँ पे भी करेक्शन में देखो 5 जैन पे निफ्टी का कुछ टॉप हुआ था शायद, 5 जैन यहाँ पे, मीन्स 5 जैन पे देखो ये टॉप कब हुआ है निफ्टी का, 5 जैन को। तो 5 जैन से कंपेयर करेंगे तो वेदांता आज ऊपर है, मीन्स निफ्टी बहुत नीचे है 5 जैन से कंपेयर करके। राइट, यहाँ पे देखो ये 5 जैन की ये 5 जैन की कैंडल है वेदांता की, तो तब 620 था वेदांता। राइट, 620 भी नहीं, क्लोजिंग क्या थी तब, क्लोजिंग थी 615 के आसपास, 14 के आसपास। आज वेदांता की क्लोजिंग है 704। राइट, तो 90 रुपीज अप है।
राइट, अबाउट 10% वेदांता 5th जैन से अप है, राइट, 10% तो फिफ्थ, नहीं 10 नहीं, ज्यादा ही आइडियली, राइट, अबाउट 12%, 12 to 15%, लेट्स सी कितना परसेंट ऊपर है। तो एज कंपेयर टू दिस 5th जैन, आज वेदांता कितना ऊपर है। आई एम नॉट कैलकुलेटिंग नीचे से कितना ऊपर है, मैं सिर्फ जनवरी से देख रहा हूँ, राइट। जहां पे निफ्टी का टॉप हुआ था वहां की क्लोजिंग से कंपेयर कर रहा हूँ, तो वहां की क्लोजिंग से भी आज वेदांता अबाउट 14% अप है, राइट, अबाउट 14.5, यानी 15% के आसपास अप है। और निफ्टी कितना डाउन है, तो यहाँ पे क्लोजिंग थी 5th जैन की, वहां से निफ्टी आज की डेट में अबाउट 4% लोअर, राइट, तो 4% निफ्टी लोअर है हाई से। और ये तो 15% ऊपर है, 14%, तो मीन्स आपके पोर्टफोलियो में अगर वेदांत है तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता कि निफ्टी क्या कर रहा है। आप जून से कंपेयर करो तो और बेटर रिजल्ट आएगा, आप अप्रैल से कंपेयर करो तो और भी बेटर रिजल्ट आएगा, राइट। तो मीन्स इंडेक्स और स्टॉक दोनों अलग अलग है, और मल्टी आरएस इंडिकेटर आपको क्लियरली बता देता है कि कौन से स्टॉक में स्ट्रेंथ है, कौन से स्टॉक में वीकनेस है, राइट। जैसे आप नेशनल एल्यूमिनियम अगर आप देख लेते हो, तो नेशनल एल्यूमिनियम भी हमने आपको एजुकेट किया था बेस्ड ऑन वेव थियरी कि वो स्टॉक में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, तो वो स्टॉक अच्छा चलेगा, राइट। मींस थर्ड वेव वाला स्टॉक हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई करके दिया था आपको यहाँ पे अगस्त के आसपास। अब अगस्त से कंपेयर करोगे तो मींस निफ्टी आज अगस्त की रेट के आसपास, मीन थोड़ा सा ऊपर है अगस्त से, लेकिन नाल्को डबल हो गया भाई, अगस्त से तो नाल्को डबल हो गया ऑलरेडी। ऑलरेडी 110% अप है। अगर आप सितंबर से भी कंपेयर करते हो, सितंबर स्टार्टिंग से, अगस्त एंड से, और अगस्त एंड को निफ्टी कितना था, अगस्त एंड को निफ्टी था 24,500, और आज है 25,200 के आसपास, सो हार्डली 700 पॉइंट्स निफ्टी अप है, राइट। चलो देखते कितना निफ्टी अप है। तो यहां से निफ्टी अप है अराउंड 2%। 2.25% निफ्टी अप है, और ये स्टॉक 100% अप है, राइट, 100% अप है नाल्को। सो मीन्स कितना डिफरेंस है निफ्टी की परफॉर्मेंस में और नाल्को की परफॉर्मेंस में, मीन्स इतना वास्ट डिफरेंस हो सकता है, राइट। जबकि हम देख रहे हैं कि तेजस नेटवर्क डाउन है, राइट, तेजस नेटवर्क अगर हम देखेंगे तो तेजस नेटवर्क, चलो अगस्त से देखते हैं, एग्जिट पॉइंट से नहीं, अगस्त से देख लेते हैं, अगस्त से। अगस्त एंड से, राइट, तो अगस्त एंड से अगर हम देखेंगे तो भी आज की डेट में तेजस नेटवर्क इज डाउन 50%, राइट। मीन्स जहां से एग्जिट मिली थी वहां से तो 75% डाउन है। अगस्त एंड से भी 50% तेजस नेटवर्क डाउन है। निफ्टी 2% अप है मार्जिनली, राइट। तो मीन्स इतना डिफरेंस होता है कि जो वीक स्टॉक है वो तो गिरते ही जा रहा है, और जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है वो तो बढ़ते ही जा रहा है। ये डिफरेंस आपको सिर्फ और सिर्फ मल्टी आरएस इंडिकेटर दिखा सकता है, बाकी दुनिया में ऐसा कोई इंडिकेटर नहीं है जो आपको ये डिफरेंस बता देगा, राइट। कि क्लियर बताता है आपको कि भाई रेड है तो भाई खतरा है, डेंजर है, और ग्रीन है तो भाई अच्छा है, राइट, क्लियर बता देता है, राइट, नाल को, राइट। सो मीन्स इतना डिफरेंस आपको कहीं नहीं मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा, राइट। और ऑब्वियसली वेव थियरी वाइज हमने दोनों में आपको एजुकेट किया था कि तेजस नेटवर्क इज अ वीक स्टॉक एंड नाल्को इज अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक, राइट। वेव हमने तो वेव थियरी बेसिस किया ऑब्वियसली, बट मैंने वेव थियरी को और आसान करने के लिए, और मीन्स हेल्प, हमारी भी हेल्प होगी आपकी भी हेल्प होगी ऑब्वियसली, अगर ये इंडिकेटर है आपके पास तो मीन्स वो क्लियरली बता देगा कि भाई हाँ, आप जो एनालिसिस कर रहे हो, वेव एनालिसिस कर रहे हो या फिर प्राइस एक्शन पे एनालिसिस कर रहे हो, वो सही है। अगर स्टॉक स्ट्रेंथ दिखा रहा है तो आपकी एनालिसिस सही है। अगर स्टॉक वीकनेस दिखा रहा है तो आप एक बार सोच लो कि भाई क्या, समझो कोई स्टॉक में आप वो लग रहा है कि वो ऊपर जाना चाहिए, लेकिन वो स्टॉक वीकनेस दिखा रहा है यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ पे,
तो आप सोच सकते हो कि भाई वो स्टॉक में रहना है कि नहीं रहना है, क्योंकि स्टॉक तो वीकनेस दिखा रहा है, राइट। अब आते हैं हम सेक्टर वाइज, तो आज की टॉपिक पे आते हैं फाइनली। तो हमने ऑब्वियसली मेटल सेक्टर, ऑब्वियसली जैसे हमने डिस्कस किया था कि मेटल सेक्टर सबसे स्ट्रांग है, राइट। मेटल इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर, हम पहले से कहते आ रहे हैं, इसलिए मेटल के स्टॉक आउट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो आपको पहले ढूंढना है कि कौन सा सेक्टर सबसे स्ट्रांग है, तो मेटल इज स्ट्रांग। अब मेटल के अंदर, ओके, पहले सारे सेक्टर्स देख लेते हैं। तो मेटल सेक्टर इज स्ट्रांगेस्ट, उसके बाद पीएसयू बैंक है, राइट। उसके बाद ऑब्वियसली बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट। देन फिन निफ्टी है, फिनेंशियल्स। देन ऑटो, मैंने उसको वही ऑर्डर में रखा रखा है, राइट। तो ऑटो में क्या है, ऑटो में यहाँ पे फोर्थ वेव देखो, ये अब वेव थियरी वाइज मुझे क्या दिख रहा है ऑटो में, ये 3 3 5, ये एबीसी मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट हो गया ऑटो सेक्टर में, राइट। तो मे बी दिस इज थर्ड एंड फोर्थ, और मे बी 1 2 1 2, दैट वी हैव टू फिगर आउट। बट एक क्लैरिटी आ रही कि यहाँ पे एबीसी, क्या एबीसी कंप्लीट हुई है। देखो आज हम वेव थियरी नहीं देख रहे बेसिकली, आज हम रिलेटिव स्ट्रेंथ देख रहे हैं। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज फिर भी ये सेक्टर बाकी सारे सेक्टर्स को, मीन्स बहुत सारे सेक्टर्स को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। सिर्फ ये सेक्टर बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और पीएसयू बैंक और मेटल को अंडर परफॉर्म कर रहा है, राइट। तो मीन्स बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, पीएसयू बैंक, मेटल, ये ऑटो से भी अच्छे सेक्टर है, राइट। ओके। तो इसलिए मैंने ऑटो को 5वें नंबर पे डाला है। फर्स्ट नंबर पे मेरा मेटल ही आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि मेटल इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर, राइट। अब इसको मैं आइडियली ऊपर करना चाहूंगा, राइट। तो मेटल, फिर पीएसयू बैंक, फिर ऑटो, राइट। अब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी रोज मैं ट्रैक करता हूँ, इसलिए उसको मैंने ऊपर रखा है। अब बैंक निफ्टी इज अगेन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर सेक्टर, या फिर निफ्टी इज अगेन वन ऑफ द स्ट्रॉन्गर सेक्टर। वेव काउंट क्या सिखा है, बता रही है बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की। तो क्या WXY कंप्लीट हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में WXY। हमने आपको ये भी एजुकेट किया था कि बैंक निफ्टी में ये WXY करेक्शन चल रही है, राइट। तो WXY जब करेक्शन कंप्लीट होगी तो वापस बैंक निफ्टी में तेजी आएगी, राइट। तो इसलिए मैंने आज डाली है ट्वीट की, नाउ फोकस ऑन बैंकिंग, राइट। और फाइनेंस भी डालना चाहिए आइडियली। तो सो नाउ अवर फोकस इज अगेन बैक टू बैंक एंड फाइनेंशियल। मेटल पे तो ऑलरेडी है। अब मेटल में हम सेक्टर रोटेशन ढूंढ रहे हैं, ऑब्वियसली स्टॉक रोटेशन। स्टॉक रोटेशन तो हमने स्टील बताया आपको, हमने क्या डिस्कस किया कि अब स्टील सेक्टर पे फोकस करना है। क्यों मैं बोल रहा हूँ स्टील सेक्टर पे फोकस करना है, क्योंकि मैंने कमोडिटी देखी, कमोडिटी में मुझे स्टील सेक्टर, स्टील का जो प्राइस है वो स्ट्रेंथ दिखाते हुए दिख रहा था, राइट। तो कमोडिटीज में मैंने स्टील सेक्टर पे क्यों फोकस करना है लिखा, क्योंकि देखो स्टील बहुत वेज ब्रेकआउट दे रहा है। ये स्टील जो कमोडिटी है उसकी प्राइस है, तो वो वेज ब्रेकआउट दे रहा है। और रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज अब देखो सारे इंडाइसेस को ऑलमोस्ट वो आउट परफॉर्म कर रहा है, एक्सेप्ट मेटल ऑब्वियसली, क्योंकि मेटल इंडेक्स सबसे बेस्ट परफॉर्मर है। तो वो एक इंडेक्स छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट सारे इंडेक्सेस को ये आउट परफॉर्म करने लगा है स्टील। तो ऑब्वियसली ये स्ट्रेंथ में आया है वीकनेस से। तो जो वीकनेस से स्ट्रेंथ में आता है उस पे हम ध्यान देते। दूसरा कॉपर भी, ऑब्वियसली हमने कॉपर यहाँ से आपको एजुकेट किया था वैसे, राइट। वी एजुकेटेड यू कि कॉपर पे ध्यान रखना, मल्टी ईयर ब्रेकआउट के पास में है, थर्ड वेव की ब्रेकआउट आने की तैयारी कर रहा है कॉपर, राइट। वी एजुकेटेड यू ओवर हियर, राइट। यहाँ पे हमने क्लियरली एजुकेट किया था कॉपर पे। तो कॉपर तो है ही ऑब्वियसली, बट अब हम स्टील पे फोकस कर रहे हैं, राइट। एल्यूमिनियम ऑलरेडी लीडिंग है, राइट, या फिर जिंक भी ऑलरेडी लीडिंग है। इट इज ऑन गोइंग, राइट, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम। तो अब फोकस हमारा स्टील पे जा रहा है, तो इसलिए मैंने स्टील सेक्टर पे आपको एजुकेट किया था। तो आज देखो स्टील सेक्टर अगर आप देखोगे तो सेल इज अप 5% अबाउट, राइट। स्टील सेक्टर के स्टॉक्स देखो, आज देखो JSW स्टील इज अप 4.5%, सेल इज अप 4.5%, राइट। वेदांता इज कॉन्ग्लोमरेट, जिंदाल स्टील इज अप, राइट। टाटा स्टील 2.5% ऊपर है। तो इसलिए मैंने स्टील सेक्टर क्यों आपको डिस्कस किया। और एल्यूमिनियम तो चल ही रहा है, जिंक, एल्यूमिनियम, राइट। सो कॉपर, सो हिंद कॉपर इज अप। हमने आपको हिंद कॉपर पे कहाँ पे एजुकेट किया था, हमने आपको हिंद कॉपर पे यहाँ पे एजुकेट किया था, बेस्ड ऑन वेव थियरी, बेस्ड ऑन वेव थियरी। अब वो स्टॉक मोर देन डबल, राइट।
250 के आसपास हमने आपको एजुकेट किया था, आज क्या है प्राइस उसकी, और मीन्स आप अगर वहां पे, वहां से अगर आप इस स्टॉक का आज की डेट में देखोगे परफॉर्मेंस, तो अब 121% इट इज अप। सो मीन्स ये होता है देखो क्लियर स्ट्रेंथ, राइट। और हमने तो वेव थियरी में आपको क्लियर एजुकेट किया था कि ये स्टॉक में थर्ड वेव आते हुए दिख रही है, राइट। जैसे नाल्को के बारे में या फिर हिंदुस्तान जिंक के बारे में हमने एजुकेट किया था। ओवरऑल लाइक हमें ओवरऑल मेटल सेक्टर पे हमारी व्यू, ऑब्वियसली हमने बुलिश व्यू हमारी फॉर्म हो रही थी, क्योंकि बिकॉज ऑफ पैटर्न्स, राइट। पैटर्न्स की वजह से हमारी व्यू होती है। हम सिर्फ पैटर्न देखते हैं, वेव थियरी देखते हैं, प्राइस एक्शन देखते हैं, राइट। तो मेटल सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है। अब विद इन मेटल सेक्टर कौन सा सेक्टर है, तो स्टील थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा था मेटल्स में, राइट। तो अब रोटेशन शायद स्टील में हो सकता है। देखो सेल में यहाँ पे बेस बना है, देखो हमारी थियरी बहुत क्लियर है कि जहां पे आपको बेस ब्रेकआउट दिख रहा है, कोई भी देखो इम्पल्स जहां पे बनने वाली है वहां पे पहले बेस बनता है, उसके बाद इम्पल्स होती है। ये क्लियर मीन्स क्लियर कट फॉर्मूला है आपको इम्पल्स आइडेंटिफाई करने के लिए। हमने जो भी स्टॉक डिस्कस किए हैं, जैसे कि नाल्को है, वेदांता है, या फिर इंद कॉपर है, ये सारे स्टॉक ने पहले बेस बनाया, उसके बाद ब्रेकआउट आया, फिर उसमें रिटर्न मिला आपको, राइट। तो ये सिंपल है। वाइकॉफ थियरी आप फॉलो करोगे या विलियम ओनील को आप फॉलो करोगे, राइट। तो ये लोग वही बोलते हैं कि अगर आपको सुपर परफॉर्मेंस चाहिए, विलियम ओनील, मार्क मिनर्वी, ये लोग यही कहते हैं कि भाई जो स्टॉक बेस से ब्रेकआउट दे रहे हैं उन्हीं को फॉलो करो। तो अब आपको देखना है कि कहाँ पे बेस ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, तो मुझे स्टील सेक्टर में दिख रहा है, राइट। वेदांता इज ऑलरेडी रनिंग, तो जिंदाल स्टील इज ऑन द वर्ज, राइट। और एनएमडीसी ने रीटेस्ट किया है, राइट। या फिर आप अगर जेएसडब्ल्यू स्टील देखेंगे, तो जेएसडब्ल्यू स्टील इज ब्रेकिंग आउट, राइट। ब्रेकआउट दे रहा है, और मींस इट इज ऑलरेडी अ लीडर, ऑल टाइम हाई पे है ऑलरेडी जेएसडब्ल्यू स्टील, राइट। लीड कर ही रहा है, राइट। टाटा स्टील इज लीडिंग, राइट, ऑल टाइम हाई पे है ऑलरेडी, उसने बेस ब्रेकआउट दिया। हमने आपको बहुत पहले वैसे तो हमने टाटा स्टील पे आपको यहाँ पे एजुकेट किया था, मीन्स मेटल सेक्टर पे हमारी पहली जो मीन्स हमने इन्वेस्टमेंट के लिए अ, अ, जब हम वेव थियरी बेस्ड एजुकेशन दे रहे थे, तो पहली हमारी टाटा स्टील पे आपको यहाँ पे आई थी कि भाई अब मेटल या फिर जिंदाल स्टील, सारे मेटल स्टॉक, हिंद कॉपर, सेल, वेदांता, जिंदाल स्टील, ये सारे मेटल सेक्टर पे हमने तो आपको 2022 में ही एजुकेट किया है कि भाई ये सेक्टर अब थर्ड वेव में जाने वाला है, तो इस पे ध्यान देना, right? तो वहां से तो कंपेयर नहीं करेंगे, क्योंकि वहां से अगर कंपेयर करते हैं वेदांता तो बहुत ऊपर है भाई। वेदांता अगर मीन्स हम 2020 नहीं 22 से पकड़ लेते हैं, चलो 2022 से पकड़ लेते हैं, या फिर 2023 से पकड़ लेते हैं, राइट। हमने यहाँ पे एजुकेट किया था वेदांता के बारे में, तो तब वेदांता 134 था, अब वेदांता 700 है। तो ये तो छोड़ ही देते हैं भाई, ये मीन्स बहुत ऊपर आ गया। उसके डिविडेंड्स अलग से, डिविडेंड्स मिले वो अलग चीज है फिर। मीन्स हाँ, हमने थर्ड वेव के बारे में यही एजुकेट किया था, आपको याद कर लो, आपको याद नहीं रहेगा। बट हमने यहाँ पे एजुकेट किया था, फिर वापस यहाँ पे एजुकेट किया था आपको, फिर वापस हमने यहाँ पे भी एजुकेट किया था वेदांता पे कि भाई करेक्शन कंप्लीट हो रहा है, वेदांता को तो देख लो, राइट। मेटल सेक्टर पे हमारा फोकस 3 साल से है, मेटल सेक्टर पे, राइट। तो अब स्टील सेक्टर, स्टील में फोकस जा रहा है कि जो स्टॉक्स अब धीरे धीरे वापस थोड़ा परफॉर्मेंस देने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि एक चीज याद रखना, देखो हम यहाँ पे कोई भी रिकमेंडेशन कभी भी नहीं देते, राइट। हम सिर्फ एजुकेशन देते हैं, राइट। और आप अगर कर रहे हो कोई भी ट्रेड या और एफएनओ में कर रहे हो, तो एफएनओ में बहुत ज्यादा रिस्क होती है भाई। तो रिस्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी में लोगों के लॉसेस हो जाते हैं। सो मैनेज योर रिस्क। तो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी में एफएनओ में बहुत ज्यादा लॉसेस हो सकते हैं, क्योंकि देखो मीन्स अगर मेटल सेक्टर भी देखो, तो वॉलेटिलिटी तो उसमें भी है, राइट। हर एक स्टॉक में सेक्टर में वॉलेटिलिटी होती है, और शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी में क्या होता है, लोगों के
अगर ज्यादा टाइम के लिए मार्केट वॉलेटाइल रहे, साइडवेज रहे, तो वहां पे एफएनओ में लॉसेस तो डेफिनेटली बढ़ सकते हैं। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योर लाइक पोजीशंस। हम कोई भी यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं कर रहे, राइट? कोई भी आप डिसीजन ले रहे हो वो सोच समझ के ही लेना, राइट? तो मेटल सेक्टर क्लियर है, और अब हमारा फोकस स्टील पे है। और अनदर सेक्टर इज पीएसयू बैंक, ऑब्वियसली, राइट? पीएसयू बैंक इज, तो पीएसयू बैंक पे भी हमने आपको बहुत पहले एजुकेट किया है। आपको याद ही रहेगा कि हमने आपको पीएसयू बैंक पे थर्ड वेव के बारे में कब एजुकेट किया था, राइट? हमने यहाँ पे आपको एजुकेट किया था कि भाई, मीन्स पहले डायगोनल आया, फिर सेकेंड वेव के बाद थर्ड जब बनने लगी, तो हमने आपको क्लियर एजुकेशन दिया था कि यहाँ पे अब थर्ड वेव एक्सटेंशन जाने की प्रोबेबिलिटी है पीएसयू बैंक्स में, राइट? तो कीप वॉच। तो पीएसयू बैंक्स में यू कैन डेफिनेटली सी कि कौन से स्टॉक रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज अच्छे आपको दिखा रहे हैं, राइट? पीएसयू बैंक में देखो, जो स्टॉक रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज अच्छे दिखा रहे हैं, तो वो स्टॉक सुपर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, ऑलरेडी आप देख रहे हो, राइट? स्टॉक्स में अब पीएनबी थोड़ा कुछ कुछ सेक्टर्स को अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो इसलिए वो शॉर्ट टर्म में स्लगिश दिख रहा है। लेकिन कैनरा बैंक वही देखोगे तो ऑलमोस्ट ऑल सेक्टर्स को एक्सेप्ट मेटल वो आउट परफॉर्म कर रहा है। या फिर अगेन यूनियन बैंक देखोगे तो इट इज आउट परफॉर्मिंग ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स, राइट? सो ऑब्वियसली, बट सेम सेक्टर में आप अगर शायद सेंट्रल बैंक देखोगे तो वो वीकनेस दिखा रहा है। तो मीन्स सेक्टर तो सेम है, पीएसयू बैंक ही है, लेकिन एक स्टॉक वीक है, दूसरे स्टॉक स्ट्रांग है। तो जो वीक है उसमें आपको बने नहीं रहना है, राइट? वीक स्टॉक में आपको बने नहीं रहना है, आपको वीक स्टॉक से निकल जाना है, या फिर अवॉइड करना है, या फिर बाय नहीं करना है, राइट? और जो स्ट्रेंथ दिखा रहा है वो स्टॉक में आप मीन्स हो बने रह सकते हो, राइट? क्लियर है ये इंडिकेटर। क्योंकि आप पूछोगे कि ये समझो इंडिकेटर अगर आप परचेस कर लेते हो तो कैसे आपको यहाँ पे लगाना है? ये इनवाइट ओनली इंडिकेटर है। तो आप, अगर आपको इंडिकेटर चाहिए, मीन्स आपने अगर परचेस कर लिया, तो वो कैसे लगाएंगे चार्ट पे? तो सिंपल है, आप जाओ इंडिकेटर्स में, और इंडिकेटर्स में इनवाइट ओनली में आप जाओगे, वहां पे मल्टी आरएस सर्च करोगे, तो आपको यहाँ पे मल्टी आरएस ट्रेंडोनॉमिक्स दिखेगा, राइट? तो वो इंडिकेटर आप सर्च कर सकते हो, आई मीन वो लगा सकते हो, मल्टी आरएस इंडिकेटर, राइट? सिंपल, राइट? वापस बता देता हूँ, इंडिकेटर्स में जाओ, इनवाइट ओनली में आपको मल्टी आरएस दिखेगा बाय ट्रेंडोनॉमिक्स, आप यहाँ पे लगाओगे, मीन्स व्हेन यू हैव परचेज दैट इंडिकेटर, अगर परचेज किया है तो आपको मीन्स यहाँ पे लगाने को मिलेगा, राइट? और ऑब्वियसली आप यू कैन कांटेक्ट अवर नंबर्स, राइट? हमने यहाँ पे आपको कांटेक्ट नंबर दिए हैं। ये कांटेक्ट नंबर्स पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो फॉर योर फॉर इंडिकेटर, कोई भी क्वेरी है, राइट? तो और कौन से सेक्टर है? तो बैंक देखो, हमने जैसे डिस्कस किया कि बैंक्स, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर अच्छा लग रहा है, या फिर फिनेंशियल वापस अच्छा लग रहा है अब, राइट? क्योंकि मुझे लग रहा है कि उसकी करेक्टिव वेव कंप्लीट हो गई है WXY की, राइट? तो वेट करना है वापस रिजम्पशन ऑफ अप ट्रेंड के लिए, राइट? तो यही सेक्टर पे फोकस करेंगे, बैंक, फिनेंशियल, मेटल, पीएसयू बैंक, और सेम सेक्टर मींस विद इन दैट सेक्टर जो स्टॉक आपको मल्टी आरएस पे स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं उसमें फोकस करेंगे, जो वीकनेस दिखा रहे उसको अवॉइड करेंगे। आपको सस्ता बाय नहीं करना भाई। एक चीज याद करो, याद रखो, सस्ता नहीं बाय करना कभी भी। सस्ते हुआ स्टॉक और सस्ते हो जाते हैं। तेजस नेटवर्क देख ही लिया आपने। तो सेक्टर वाइज तो हमने बता दिया। ऑटो इज अगेन वन ऑफ द गुड सेक्टर। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर अच्छा है क्या? तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर इज लाइक ऑलमोस्ट अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है, तो जब तक वो ग्रीन में नहीं आता हम वेट करेंगे। या फिर आईटी सेक्टर पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि आईटी सेक्टर बहुत सारे सेक्टर्स को आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहा है, तो व्हाई नॉट आईटी बेसिकली, राइट? और हमने आपको आईटी पे यहाँ पे एजुकेट किया था कि आईटी सेक्टर में अब हमें स्ट्रेंथ बनते हुए दिखेगी एज पर वेव थियरी, राइट? वेव थियरी वाइज हमको यहाँ पे करेक्टिव वेव कंप्लीट होते हुए दिख रही थी, राइट? अक्टूबर में तभी हमने आपको एजुकेट किया था आईटी के बारे में। तो आईटी सेक्टर पे भी फोकस कर सकते हो, तो आईटी सेक्टर के अच्छे स्टॉक पे फोकस करना, राइट? क्योंकि आईटी भी बहुत सारे सेक्टर्स को आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, सो ऑब्वियसली दिस इज वन ऑफ द गुड सेक्टर वी कैन से, राइट? ऑयल एंड गैस सेक्टर अभी वीकनेस दिखा रहा है, सो वेट,
निफ्टी 500, निफ्टी 500 ओके है, राइट, नॉट दैट स्ट्रॉन्ग नॉट दैट वीक, तो जब तक वो अच्छा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ नहीं दिखाता थोड़े वेट करेंगे। हेल्थ केयर इज वीक, मीन्स मोस्ट ऑफ वीक, या फिर फार्मा इज लाइक रिलेटिव स्ट्रेंथ वाइज ओके, नॉट दैट स्ट्रॉन्ग नॉट दैट वीक, और वेव थियरी वाइज भी हम वेट करना चाहेंगे क्योंकि 200 डे मूविंग एवरेज के भी नीचे है, राइट। कैपिटल मार्केट इंडेक्स ओके, कैपिटल मार्केट इंडेक्स इज शोइंग गुड। तो कैपिटल मार्केट इंडेक्स पे हम, तो देखो पहले सेक्टर ढूंढना है आपको कि कौन सा है, राइट। तो अब मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ, ओके, कैपिटल मार्केट को, क्योंकि वो स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और इंफ्रा को मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। मैं इसको मीन्स ऐसे मेरे वॉचलिस्ट को करते रहता हूँ ऊपर नीचे। तो कैपिटल मार्केट इज गुड, राइट। और फिर मिड कैप इज ओके, स्मॉल कैप इज वीक, तो वेट करना। स्मॉल कैप में वीक से स्ट्रेंथ, ओके। वेव काउंट वाइज क्या बता है, अब देखो वेव काउंट वाइज मुझे दिख रहा है कि WXY स्मॉल कैप की कंप्लीट हो चुकी है। तो स्मॉल कैप में अब यहां से हमें दिख रहा है कि प्रोबेबिलिटी दिख रही है कि वापस मार्केट जा सकती है अप ट्रेंड में, राइट। देखो यहाँ पे, क्योंकि ये मंथली चैनल को रिटेस्ट करती, लेकिन जब तक वो ये जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक नहीं करती तब तक आपको स्ट्रेंथ नहीं दिखेगी, राइट, इंडेक्स में। तो वेट करना जब तक वो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करती, या फिर कुछ कंसोलिडेशन करके क्या होगा, देखो होगा क्या, रैली आएगी समझो यहाँ से, फिर वापस वीकनेस आएगी, फिर वो ब्रेकआउट देगा, राइट। तो तब तक वेट करो, ये ब्रेकआउट आने तक वेट करना। तो अभी वेट वेट करो स्मॉल कैप या माइक्रो कैप, या उसके लिए मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स इज गुड, सो उस पे फोकस कर सकते हो, राइट। मिड कैप 50 इंडेक्स इज अगेन बेटर परफॉर्मर, तो उसकी स्टॉक्स के पे फोकस कर सकते हो। PSE इज होल्डिंग गुड, राइट, मीन्स बहुत सारे सेक्टर्स को आउट परफॉर्म कर रहा है, सो यू कैन फोकस। ये PSE में PSE विद इन दैट सेक्टर कौन से स्टॉक अच्छे हैं, राइट। PSE CPSE विद इन दैट सेक्टर, देखो अब ये स्ट्रेंथ दिखाने लगा है धीरे धीरे PSE, राइट। तो विद इन PSE आपको फोकस करना है कौन से स्टॉक अच्छे हैं। एनर्जी सेक्टर इज वीक, तो उसको अवॉइड करो। अब मैं PSE और CPSE को भी ऊपर ले लेता हूँ क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ आते हुए दिख रही है मुझे बेसिकली, राइट। तो आई टेक देम अप मेरी वॉच लिस्ट में, राइट। कमोडिटीज इज ऑल्सो गुड, तो मैंने मेटल ऑलरेडी ऊपर रखा है, राइट। सो कमोडिटी इज गुड, चलो उसको ऊपर ले लेता हूँ मेरे वॉच लिस्ट में, राइट। कमोडिटी एंड मेटल्स आर ऑलमोस्ट सेम, राइट। तो देन निफ्टी जूनियर अभी भी इतना स्ट्रांग नहीं है, या फिर मिड स्मॉल कैप 400 इज स्टिल वीक, स्मॉल कैप 250 स्टिल वीक, राइट। सो जहाँ पे वीक दिख रहा है निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स, ओके, निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स इज स्टिल लाइक वीक भी नहीं है, ज्यादा ज्यादा स्ट्रेंथ भी नहीं है, तो वेट करते हैं उसमें, राइट। ये मे भी ग्रीन में जा सकती है, राइट। निफ्टी कंजम्पशन इज वीक, ऑब्वियसली कंजम्पशन सेक्टर वीक है। ऑयल एंड गैस इज स्टिल वीक, सो वेट करेंगे। FMCG इज वीकेस्ट वन, राइट, वन ऑफ द वीकेस्ट, सो विल अवॉइड। डिफेंस, यहाँ पे अगर ज्यादातर सेक्टर में वापस ग्रीन आने लगती है तो हम सोचेंगे डिफेंस के बारे में। रियलिटी सबसे वीक है, मुझे पता है सब जगह वीक है, इसलिए मैं रियलिटी डिस्कस नहीं कर रहा था। तो जब तक रियलिटी में ग्रीन नहीं आएगा हम उसमें वेट करेंगे। हाँ, अब वेव थियरी वाइज मुझे दिख रहा है मे बी फोर्थ वेव इसकी हो रही है, लेकिन जब तक देखो फोर्थ में से फिफ्थ में अगर वो जाता भी है, उसमें बेस फॉर्मेशन होते होते बहुत टाइम लगेगा, तो वेट करना, टाइम बहुत लेगा ये बेस फॉर्मेशन के लिए। मीडिया इंडेक्स इज वीकेस्ट, अवॉइड। रेलवे में स्टिल वीक, सो वेटिंग। डिफेंस का तो ऑलरेडी चेक कर लिया, एंड दिस इज सेंसेक्स लास्ट बट नॉट द लीस्ट। सो सेक्टर वाइज जो सेक्टर स्ट्रांग है, मैंने उसको ऊपर ले लिया है, राइट। आप खुद चेक कर सकते हो मल्टी RS पे। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज अपडेट। निफ्टी में मोस्टली करेक्शन कंप्लीट हुई है, लेकिन वील वेट, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज अपडेट। कीप लविंग, कीप शेयरिंग, कीप अर्निंग, राइट। ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना, और आपको अगर मेंटरशिप में आना है यू कैन ऑलवेज कम, एंड यू कैन डेफिनेटली
purchase indicator otherwise, right? So that's it. Keep loving, keep sharing, keep learning, keep earning. This is Harsh Dixit signing off until we meet again.